आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुछ लोगों में आज भी निजाम के रजाकारों का खौफ है। उन्हें इस खौफ से निकलकर दिलेरी से बाहर आने की जरूरत है। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वजारत सयाहत और सखाफत के जेर एहतमाम हैदराबाद लिबरेशन डे के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आवाम की ख्वाहिश है कि सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाए, लेकिन वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब अब तक नहीं मनाई। 75 सालों में किसी हुकूमत ने यौम आज़ादी नहीं मनाई। कुछ दूसरे नामों से जश्न मना रहे हैं। तेलंगाना आज़ादी के नाम पर जश्न मनाई जाए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज तेलंगाना आज़ाद हुआ है। इख्तिदार में रहने वाले अगर इन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने सरकारी तकरीब नहीं मनाते हैं तो ये तेलंगाना को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक्किद करने इतने बरसों तक डरती रहीं, लेकिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की हिदायत दी है। रियासत हैदराबाद, कर्नाटका के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इस खित्ते के लोगों को निजाम की हुक्मरानी से निजात मिली। पूरे मुल्क की आज़ादी के एक साल बाद हैदराबाद के लोगों को आज़ादी मिली। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निजाम और रजाकारों के अड्डों का खात्मा किया। इस कोशिश में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने यौम इंज़िमाम के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए इस्तिफसार किया कि तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नज़र बीजेपी और उनके पार्टी कायदीन को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। बीजेपी इंतखाबी जश्न के फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह आदत है कि वो मुल्क की रियासतों में दौरा करते हुए अवाम से वादा करते हैं और फिर उनको धोखा देते हैं। कविता ने बताया कि वो तेलंगाना ही की बेटी होने की हैसियत से उनके जवाबात की मुंतज़िर हैं। दुख्तर वज़ीर आला ने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में अवाम को उनके हुकूक फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया। हम आहंगी, इत्तेहाद, अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर करती हैं, जिन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए कोशिश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे के सामने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि साल 1956 में जबान की बुनियाद पर तेलंगाना इलाके को आंध्र प्रदेश में जब्त कर दिया गया था। तहम कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कोशिशों से तेलंगाना की अलाहिदगी अमल में आई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलाहिदगी के लिए जो तहरीक चलाई गई, इसमें कामारेड्डी सबसे आगे था। 1969 की तेलंगाना तहरीक में इसी कामारेड्डी में एक किसान पुलिस फायरिंग में शहीद हुआ था। इसलिए कामारेड्डी शहर तेलंगाना तहरीक का गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी किला है। तेलंगाना तहरीक के दौरान इस हल्के से तेलंगाना की तायद में दीगर हल्कों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस कामारेड्डी कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर कांग्रेस पी राजू, अखिलती सदर कांग्रेस सिराजुद्दीन, साबिक नायब सदर और रुकन बल्दिया कांग्रेस सैयद अनवर अहमद, रुकन बल्दिया मोहम्मद अली इसाक उर्फ शेरू, अहमदुल्ला खान सरवर और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में कत्ल की 2 अलग अलग वारदातें पेश आई। तिरुमुलगिरी इलाके में जुमेरात की रात एक 35 साल खातून का कत्ल कर दिया गया। इस खातून की शनाख्त देवम्मा के तौर पर की गई, जो कि एक तामीराती वर्कर और तिरुमुलगिरी की रहने वाली बताई गई है। वो तिरुमुलगिरी इलाके में एक सेंधी कंपाउंड में गई थी। कंपाउंड में उसकी मुलाकात 2 अफराद से हुई, जो उसे LIC के दफ्तर के करीब खुले मैदान में ले गए और उसका कत्ल कर दिया गया। खातून के जिस्म पर चाकू के जख्म पाए गए हैं और गला काट दिया गया। दूसरी वारदात गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। डिलीवरी बॉय आमिर की जानिब से खंजर से किए गए हमले में जख्मी शेफ आदित्य की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते एक फूड डिलीवरी बॉय आमिर ऑर्डर देने आदित्य के मालिक विकी के पास पहुंचा था। ताखिर से आने पर शेफ आदित्य से उसकी बहस हो गई और आमिर ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। जख्मी आदित्य एक हफ्ते से निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज था, जहां कल उसकी मौत हो गई। कातिलाना हमले की यह वारदात पिछले हफ्ते गच्चीबौली गोल्फ रेड्स अपार्टमेंट में पेश आई। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी यानी OU ने जुमे के दिन तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर हफ्ते को अपने दायरा इख्तियार के तमाम कॉलेजों में तातील का ऐलान किया।
यह फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से हफ्ते को तातील का ऐलान करने के बाद किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने कहा है कि हफ्ते को होने वाले यूनिवर्सिटी के तमाम एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने पुरअमन तेलंगाना को मजहबी जुनूनियत और अदावतों की नजर करने की साजिश करने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया और कहा कि अगर रियासत मजहबी जज्बात और नफरत की जद में आती है तो कई दहों तक पसमानदगी का शिकार हो जाएगी। राजन्ना सिलसिले में एक प्रोग्राम से खिताब में केटीआर ने कहा कि रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तानी मुमलिकत में इंजिमाम की याद में तेलंगाना हुकूमत 3 दिन तक जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रही है। कुर्बानियों की याद में यह तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए कोशिश कोई नई बात नहीं है। 1948 में शाही हुकूमत के खिलाफ 1956 की दिहाई में तेलंगाना और 2001 में केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तहरीक की जिद्दोजहद की गई। केटीआर ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को दस्तूर के बानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मौसूम करने पर मसरत का इजहार करते हुए इसका खैर मकदम किया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कौमी यौम यकजहती के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई रैलियों और जुलूसों के दौरान स्कूली बच्चों से जो नारे लगवाए गए हैं उनको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब इन तमाम नारों को आम करने की कोशिश की जा रही है जिन पर अकाबिर उलमा इकराम ने एतराज़ करके इनसे बचने की ताकीद की थी। मुल्क में पैदा हालात के दौरान 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाने के फैसले के बाद कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल पुराने शहर के इलाकों में स्कूली तलबा की रैलियां और जुलूस निकाले गए और इन जुलूस और रैलियों के दौरान इन नारों को आम करने की कोशिश की गई जिन पर तवील मुद्दत से एतराज़ किया जाता रहा है। स्कूली तलबा के जुलूस और रैलियों में नारों को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इन नारों को आम करने और बच्चों को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इनको लगाने में कोई खबात नहीं है, बल्कि इन नारों के जरिए हुब्बुल वतनी साबित होती है। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के मुनक्किद करने के ऐलान के बाद शहर के कई स्कूलों ने तलबा के जुलूस और रैलियों का एहतमाम किया और उन रैलियों के दौरान बच्चों के हाथ में तिरंगे मौजूद थे, लेकिन वो जिन नारों के सहारे हुब्बुल वतनी पेश करने की कोशिश कर रहे थे वो उम्मत के जिम्मेदारों के लिए लम्हे फिक्रिया है। बेशतर स्कूलों की रैलियों के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और उनके जरिए रैलियों में शरीक बच्चों में जोश और खरोश पैदा करने की कोशिश की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.